जब x और y चले किसी तीसरे की चाल तो उसे कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। तो आज पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में ही बात करेंगे, जानेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन क्यों बोला जाता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं। इस तरह के जो पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, x और y, यानी कि x और y जो फंक्शन होते हैं वो दोनों हमारे पास t के फंक्शन होते हैं। आई बात समझ में? अभी तक हमने जो किया था उसमें क्या किया था हमने, हमारे पास या तो y होता था x की फॉर्म में या फिर x और y इकट्ठे दिए होते थे, ठीक है ना। बट यहाँ पे हमारे पास जो है f ऑफ x भी t की फॉर्म में होता है, f ऑफ y भी t की फॉर्म में होता है। यानी कि x और y दोनों के दोनों क्या है, किसी तीसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन। तो आज इसी के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले हेडिंग मिला लेते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाल लेंगे, इसका हेडिंग बना लीजिए, सभी कॉपी पेन निकाल लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करने से पहले इसको पहले आपने समझना होगा कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो दोनों किसी तीसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ये दोनों, फंक्शन ऑफ टी के, यानी कि टी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस केस में हम कभी भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव नहीं कर सकते, क्योंकि आपका फंक्शन जो है वो टी की फॉर्म में है, यहाँ भी फंक्शन टी की फॉर्म में है। तो इस तरह के डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डी वाई बाय डी एक्स, हमें लास्ट में डी वाई बाय डी एक्स निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले y वाले को t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, फिर x वाले को t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। बहुत बढ़िया, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। चलिए एक एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करते हैं कि एग्जांपल कैसे करेंगे। देखिए मान लेते हैं हमारे पास x की वैल्यू है 2at² और y की वैल्यू हमारे पास है 4at। तो आपको बोला गया है कि y का डेरिवेटिव निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। ये गलती आपने भी नहीं करनी स्टूडेंट्स। यहाँ पे डेरिवेटिव हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे और फाइनली फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे करेंगे, देखिए x का डेरिवेटिव क्या होता है, dx बाय dt, क्योंकि अब हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का 1 नहीं लिखेंगे। आई बात समझ में? चलो आगे, 2a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, तो इसको जब ओपन करेंगे तो dx बाय dt कितना आ जाएगा हमारे पास 4at। बहुत बढ़िया। अब देखो y का भी सेम ऐसे ही करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि dy बाय dt इज इक्वल टू 4a और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, दैट इज 4a। चलो बहुत बढ़िया। अब फाइनली हमें क्या निकालना है, dy बाय dx। तो dy बाय dx कैसे निकाल लेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे dy बाय dt, नीचे लिखेंगे dx बाय dt। ध्यान रखना है पैरामीट्रिक फंक्शन में डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करेंगे आप लोग, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा फिर। चलो dy बाय dt कितना है मेरे पास 4a, y में dx बाय dt कितना है 4at, 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/t। तो हम लिख सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू 1/t, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना है जब भी पैरामीट्रिक फंक्शन आए जिसमें x और y दोनों के दोनों क्या है हमारे पास तीसरे के पक्ष में गिवन हो, यानी कि तीसरे पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले टी की फॉर्म में ले लेते हैं, फिर एक थीटा की फॉर्म में क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है x इज इक्वल टू a साइन थीटा और y इज इक्वल टू है थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब यहां पे आपके पास देखो एक चीज नोटिस करो आप, जो x और y है दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, थीटा के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, थीटा के ऊपर। तो आपने ध्यान रखना है, जरूरी नहीं हो हर बार t ही देगा आपको,
ठीक है ना। एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो किसी भी फंक्शन की फॉर्म में हो सकती है, थीटा हो सकता है, टी हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट आपको ध्यान रखना है जो डेरिवेटिव है वो उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे जिसको दिया होगा। यानी कि अब हम क्या निकाल लेंगे, dx बाई डी थीटा। चलो स्टार्ट करो। ए कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा। वेरी गुड। y का dy बाय डी थीटा, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए y का क्या आएगा, dy बाय डी थीटा। यहाँ पे थीटा का डेरिवेटिव 1 प्लस में cos का आ जाएगा माइनस के साइन थीटा, और फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो x था और y था, दोनों थीटा की फॉर्म में थे, इसलिए हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर t के रिस्पेक्ट में होते तो हम t के रिस्पेक्ट में करते। चलो अब इसके बाद हम लिखेंगे dy बाय dx, तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, dy बाय डी थीटा, बाय में dx बाय डी थीटा। dy बाय डी थीटा कितना है मेरे पास, 1 माइनस साइन थीटा, नीचे मेरे पास आ जाएगा a cos थीटा। ठीक है जी। आगे आपको लगता है कि सिंपलीफाई करना है कर दो, अदरवाइज इसको यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना है फंक्शन आपका टी की फॉर्म में भी आ सकते हैं दोनों, एक्स और वाई, और टी की, और उसके साथ साथ थीटा की फॉर्म में भी आ सकते हैं, जेड की फॉर्म में भी आ सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आए आपने क्या करना है, दोनों को सेपरेट सेपरेट करके डेरिवेटिव करना है, जिसके भी रिस्पेक्ट में आए। थीटा के आएगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, टी के आएगा तो टी के रिस्पेक्ट में कर देना है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड ही। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस टाइप से वेरिएबल से रिलेटेड आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। आपको बोला है कि आपको dy बाय dx निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इधर डेरिवेटिव करते हैं पहले dx बाय डी थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन हमारे पास थीटा की फॉर्म में, एक्स वाला भी और वाई वाला भी। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ए कांस्टेंट, पहले पावर आगे आएगी 3 कोस, पावर में से एक माइनस होगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर साथ में क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, किसका करेंगे, कोस थीटा का। अब हमारे पास क्या जाएगा, देखो 3a कोस स्क्वायर थीटा, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो। तो हमारे पास इधर देखो y वाले में क्या आएगा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन क्यूब का क्या होएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, पहले पावर आगे आएगी, पावर में से एक माइनस होगा, और साइन का डेरिवेटिव हम दोबारा से करेंगे। ठीक है, आपने एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है, और ऐसे ही बिल्कुल सेम स्टेप आपने एग्जाम में लिखना है। ठीक है जी, तो dy बाय डी थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos थीटा। ठीक है जी, यहां तक। चलो अब हमें फाइनली निकालना क्या था, हमें निकालना था dy बाय dx। तो कैसे निकाल लेंगे, ऊपर लिखेंगे dy बाय डी थीटा, नीचे लिखेंगे dx बाय डी थीटा। चलो कैसे करेंगे, देखो इसको, dy बाय डी थीटा की वैल्यू कितनी है, 3a साइन स्क्वायर थीटा, साथ में cos थीटा, अपॉन इधर से मेरे पास आएगा देखो माइनस के 3a कोस स्क्वायर थीटा, साथ में आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है जी, यहां तक 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस के साइन थीटा बाय में कोस थीटा, और साइन बाय कोस क्या होता है, माइनस के टेंजेंट थीटा। वेरी गुड। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस के टेंजेंट थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, कोस की फॉर्म में हो, साइन की फॉर्म में हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में हो, आपने सिंपली ऐसे ही करना है। थीटा का दिया होगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में, टी का दिया होगा तो टी के रिस्पेक्ट में, जेड का दिया होगा तो जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसी को हम पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं, जो आज आपने सीख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन 100% यहां से आएगा, तो किसी भी फॉर्म में पूछे क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा यहां से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं, इसी से रिलेटेड। अब इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है,
क्योंकि ये तो हमने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन किए जिसमें हमारे पास ना तो यू इंटू वी लग रहा है ना ही यू बाई वी रूल लग रहा है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ x इज इक्वल टू ए 1 माइनस साइन थीटा और y हमें गिवन है a 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है जी, हमें डेरिवेटिव करना है और थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करनी है। चलो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन है क्योंकि x भी थीटा की फॉर्म में है, y भी थीटा की फॉर्म में है। तो पहले dx बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। dx बाई डी थीटा कितना आएगा, a एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का कोस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास dx बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, माइनस के a कॉस थीटा। वेरी गुड, यहां से करो dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा कितना आएगा, a 1 का 0 कोस का माइनस के साइन, तो कितना आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है जी, यहां तक हमने सिंपली क्या किया, पहले x वाले को किया थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर y वाले को थीटा के रिस्पेक्ट में किया। तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा कितना है मेरे पास, a साइन थीटा, इसको रखेंगे ऊपर। ठीक है, नीचे लिखेंगे माइनस के a कॉस थीटा। ठीक है जी, यहां पे पाई बाई 4 कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी कर लो, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के टेंजेंट थीटा। तो यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, माइनस के टेंजेंट थीटा। अब आपको बोला था कि जो टेंजेंट थीटा है उसकी वैल्यू निकालनी है पाई बाई 4 पे। तो आप क्या करेंगे, जो dy बाई डी एक्स आया है उसमें थीटा की जगह पे पाई बाई 4 रखेंगे। क्या रखेंगे, पाई बाई 4। तो यहां पे पाई बाई 4 रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस के टेंजेंट पाई बाई 4। टेन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और माइनस साथ में लगा हुआ है तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक बहुत आसान है। सिंपली क्या करना है, पहले डेरिवेटिव करने हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर फॉर्मूला लगाना है, डिवाइड करना है, जो थीटा की वैल्यू दे रखी होगी उस पे इसको चेक कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लोगे। चलो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट आता है आपका, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। क्लियर है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।